ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो अभी हमने कॉनकेव लेंसेज से देखी, उसमें केवल 2 कंडीशंस थी। ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसमें हमारी कितनी कंडीशंस हैं, ये इधर 4 कंडीशंस आपको दिख रही हैं और जो है 2 कंडीशंस ये हमारी है। ठीक है, तो हमें टोटल 6 कंडीशंस इसमें देखनी है। तो पहले हम इसको एक देख लेते हैं रिवीजन से कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। ठीक है, अभी बताया कि इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे बनेगा। और अगर वही सेम कंडीशन हमारी ऑपोजिट हो जाए, रिवर्स हो जाए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे हो तो उसका डायग्राम या इमेज हमारी इनफाइनाइट पे बनेगी। ये कंडीशन हमारी इधर दी हुई है, 5th कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो है इनफाइनाइट है तो फोकस, अगर 5th वाली है फोकस पे है तो इनफाइनाइट। ठीक है, और सेकंड वाला कंडीशन हमारा है कि बियॉन्ड 2f1 मीन्स कि अगर हमने देखा था कि हमारा जो डायग्राम था उसमें 2f1 जो हमने लिया था वो हमारा क्या था, जैसे मिरर में सी होता है कि सी का इमेज जो होता है वो सी पे ही बनता है। अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनेगा। वैसे अगर एफ पे हमारा वो ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो डायग्राम होगा इमेज का वो भी किस पे होगा, एफ पे ही होगा। तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 लिखा है, तो बियॉन्ड मतलब उससे पीछे रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है तो उसका कहाँ पे बनेगा, f1 और f2 के बीच में। थर्ड वाला वैसे ही है, अगर 2f1 पे है तो 2f2 पे फॉर्म होगा जैसे कि बताया। तो ये दोनों जो फोकस होते हैं दोनों का ही जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, इसी वजह से 2f1 है तो 2f2 पे बनेगा। फिर वैसे ही हमारा है f1 और f2 के बीच में है तो वो हमारा बनेगा बियॉन्ड 2f2। 5th कंडीशन अभी मैंने बताई कि इनफाइनाइट पे है, सॉरी फोकस पे है तो इनफाइनाइट पे, और बियॉन्ड o एंड f होगा तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ऐसे आपने क्लियरली नहीं समझ आ रहा होगा ये, तो इसको हम डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा ये। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो थी हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा ओ और यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा इधर f1 होता है फोकस और इधर वाला क्या होगा, f2। अभी मैंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा जो रे होती है वो लेफ़्ट साइड से हम ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर इनफाइनाइट से कोई भी रे आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, पास होगी फोकस से। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 रेज नेसेसरी होती है, मस्ट होती है। तो ये हमारी ये हो गई। आप चाहो तो और रेज भी इससे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 रेज आपकी मिनिमम होती हैं। ठीक है, अब 2 रेज से भी इसको फॉर्म कर सकते हो। सारी रेज आप देखो कहाँ पे जाके मीट हो रही हैं, फोकस पे। तो इसका डायग्राम कहाँ बनेगा, फोकस। ठीक है, तो इमेज कहाँ आएगी हमारी, एट एफ। ठीक, और नेचर क्या होगा इसका, अब आप देखिए इनफाइनाइट पे है तो हमारा फोकस पे मिलेगा, तो ये क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और क्या होगी, पॉइंट साइज होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये नेचर आप देखोगे अभी। डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और रियल होगी, साथ में इन्वर्टेड भी होगी, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, वैसे हमारी सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे अब जो दूसरी कंडीशन है हमारी वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f1। ठीक है, तो यहाँ पे 2f1 के पीछे अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये कर्वेचर हो गया हमारा mn कॉन्वेक्स लेंस का, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे फोकस f1 f2
2f2 एंड 2f1। तो ये f1 है, इतना जितना डिस्टेंस o से f1 का है उतना ही f1 से 2f2 का होगा। ठीक है, ये मेज़र करके आपको इक्वली लेना है। फिर उसके बाद बियॉन्ड f2 कह रहा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, इसके पीछे। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी एक ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी हाइट हम लेट कर लेंगे h। ये h हाइट का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब उसके बाद जैसे उसमें डिस्टेंस थी हमारी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल यू। स्मॉल यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। ठीक है, और फिर फोकस हम देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का, तो ये क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस। फोकस लेंथ जो होती है फोकस की वो क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ हो जाएगी ये। अब उसके बाद जब हम रे डायग्राम इसका बनाएंगे तो यहाँ से एक पैरेलल रे है, ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरी रे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जब कट कर रही है तो आप इसको क्या करो, ऐसे मिला दो और इसका एरो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए ये एरो हेड इसका ऊपर था, इसको हमने क्या लिया था, ए। तो नीचे एरो है, यहाँ इसको क्या ले लेंगे, ए डैश। ठीक है, क्योंकि ये इमेज है इसीलिए डैश लगाओगे। ये क्या हो जाएगा, बी डैश। और इसकी हाइट भी क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी हमारी एच डैश। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये डायग्राम हमारा इमेज फॉर्म हो गया। अब इसका हम नेचर देखेंगे अगर, तो इसमें आपको ये इमेज कैसी दिख रही है, रियल तो है। ठीक है, साथ में कैसी उल्टी है ना, तो इसको क्या बोलोगे, इन्वर्टेड। ठीक, और ये कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन f एंड 2f। तो ये कहाँ बन रही है, f2 एंड 2f2। ठीक, इन्वर्टेड है और f2 और 2f2 के बीच में फॉर्म हो रहा है इसका इमेज। ठीक, और क्या होगी साथ में, रियल। ये सारी इमेजेस रियल होंगी। ठीक है, इसमें जो 5 कंडीशंस हैं उसकी सारी इमेजेस रियल होंगी और जो 6th कंडीशन है केवल उसमें क्या होगी, वर्चुअल। तो अब यहाँ पे जो हमारी 3rd कंडीशन दी है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, 2f1 पे। तो 2f1 आप ये देख रहे हो, जैसे कि मिरर में हमारा क्या होता था, f होता था और c होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डायग्राम या इमेज बनती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। मीन्स कि अगर यहाँ पे 2f1 पे है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज भी कहाँ होगा, 2f2 पे ही बनेगा। 2f2 और 2f1 दोनों की डिस्टेंस इक्वल होती है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे ए और बी। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, h। ठीक, अब यहाँ से हम रे ऑपरेट करेंगे, 2 रेज। तो पहली रे क्या होगी, ये पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, फिर दूसरी रे हम क्या करेंगे, आप चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर से ही ले लो इसको आप स्केल से ड्रॉ करिएगा और इसका जो डिस्टेंस है वो आप एग्जैक्ट लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फोकस 2f2। ठीक है, ये 2f2 पे ही फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2f2 पे इमेज फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे इसका जो है एरो हेड ए है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ए डैश और ये बी डैश। इमेज क्या आई हमारी, ए डैश बी डैश इमेज हो गई। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, एच डैश हम लेट कर लेंगे। फिर इसी तरह इसमें आप ये यू और एफ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो यू हो गई, ये हमारी फोकल लेंथ हो गई f2 तक की। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका इमेज, एट 2f2। ठीक, अब नेचर इसका देखेंगे। फिर आप यहाँ पे देखिए ये इमेज कैसी है, इसके उल्टा ही है ना ये, तो क्या होगी ये रियल और
इन्वर्टेड। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए अपने से, ये इजी है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक बार इसको समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एग्जाम्स में यही सारी चीज़ें आती हैं, आपसे कंडीशन पूछेगा और उसका नेचर पूछेगा और उससे आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए कहेगा, या तो न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो अब यहाँ पे फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में हो, बिटवीन F1 एंड 2F1, तो कहाँ हो जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्लेस करेंगे इसमें। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रे जो ऑपरेट करेंगे वो क्या होगी, पैरेलल होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से। फिर दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पे आपका ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ क्या करेंगे, हम इमेज फॉर्म कर देंगे। ठीक, अब आप देखिए ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये फोकस हमारा इधर है, फोकस के थोड़ा सा आगे ये फॉर्म हो रही है ना। तो पहले इसका A', B' लिख देते हैं। यहाँ पे इसकी हाइट क्या थी, H, यहाँ क्या हो जाएगी, H'। अब देखिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और इमेज इसकी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ठीक, अब इसका नेचर हम देखते हैं। तो पहले तो फॉर्म कहाँ हो रही है, बियॉन्ड F2। ठीक है, तो कहाँ फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड F2। और नेचर देखेंगे, इन्वर्टेड तो है ही, साथ में रियल भी है। ठीक है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। ठीक, तो ये हमारी 4 कंडीशंस थी। फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन में हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारी फिफ्थ कंडीशन है वो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो फोकस पे हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये A और ये B हो गया और इसकी हाइट हो गई H। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस U हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की, और ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, रे ऑपरेट करेंगे, पैरेलल है, फोकस से पास होगी। दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से हम उसको पास कराएंगे। तो आप देखो ये आगे कहीं पे भी आप इसको इंक्रीज़ करते जाओ, ये कहीं मीट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये इसका जो इमेज होगा कहाँ फॉर्म होगा, इनफाइनाइट पे। ठीक है, और ये जो इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी। ठीक, अब जो सिक्स्थ कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F, O और F के बीच में जो ऑब्जेक्ट पुट किया गया है इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो इसकी इमेज इसके बियॉन्ड ही हमें मिलेगी। तो पहले हम इसका कंडीशन देखते हैं, अगर पैरेलल है कोई भी रे तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक, फिर उसके बाद ये रे को कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देखिए आगे भी ये जाके इनफाइनाइट पे मीट कर रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके यहाँ पे मीट करेगी। तो मीट करेगी, जहाँ मीट करेगी हम वहीं पे क्या करेंगे, इसका इमेज फॉर्म कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसका एरो हेड इसके एरो हेड के सेम डायरेक्शन में ही है, तो ये हो जाएगा हमारा A', B'। ये हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। इसका H' हाइट है और इसकी हाइट H। तो यहाँ पे इस इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसका इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। ठीक है,
तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और कॉपी में अपने सॉल्व करिए। अब फिर इसके आगे जो भी चीज़ें थी सारी हो गई हैं, आप इसको रिवीजन करिए और इसके बाद नोट्स बनाने के बाद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिएगा।